तो चलो अब स्टार्ट करेंगे आप लोग। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे गुडविल। कितने क्वेश्चंस है? एक दो तीन चार क्वेश्चंस को अपन करेंगे फटाफट, ठीक है। तो पहले दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट, ठीक। उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस। देखो, जब यहाँ पर गुडविल निकालते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो दो तरह के मेथड है, ठीक है। दो मेथड है, लिखते हैं अपन कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आप दो तरह से निकाल सकते हो गुडविल। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोस्तों पिछले पूरी क्लास में आप सब ने सुपर प्रॉफिट क्या होता है उसको देखा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है उसको देखा। अब क्या करना है? सब कैपिटलाइज करना है। एकदम आसान है दोस्तों, एकदम सिंपल है। तो देखो क्या करना है दोस्तों, सुपर प्रॉफिट निकालना तो अपन को आता ही है। तो जो भी निकलेगी सुपर प्रॉफिट, और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा रेट, तो क्या कर देना है, इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। जो भी आपको रेट दिया रहेगा उससे डिवाइड कर देना है। इतनी सी बात है, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल सिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा होगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, तो हमको आता ही है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड है 10,000 और ये है मान लो 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी आ गई 10,000। और सपोज क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो ठीक निकालना तो हमको आता है ही, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20,000, तो क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। ये मालूम है अपन को सिखाया था, नॉर्मल से ऊपर सुपर, ठीक है। तो 20,000 एवरेज, नॉर्मल कमाते हैं 10,000, कितना आया सुपर प्रॉफिट 10,000। तो ये आया अपना 10,000 का सुपर प्रॉफिट। और कितना दिया हुआ रेट 10%, तो क्या करेंगे 100 बाय नीचे कर देंगे 10, कितना हुआ 1 लाख। तो जो 1 लाख है क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना सुपर प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इतना सिंपल है। अपन हालांकि चार क्वेश्चन करेंगे, आराम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर ये लिखा दोस्तों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या करना मालूम आपको, वही सेम टू सेम यहाँ जो किए ना अपन, बस वही करना है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो भी है क्वेश्चन में आपको निकालना तो आता ही है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, ठीक है। बस एक चीज माइनस यहाँ पे नहीं करना है, उसको आपको याद रखना है बस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, बस। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। इतना ही सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको करता हूँ मैं पहले कॉपी और यहाँ पे करता हूँ क्रॉप, ठीक है। पेस्ट, यहाँ पे करना चालू कर दिया मैं क्रॉप। एक मिनट, देखिए क्रॉप क्या लिखा है देखो, कैलकुलेशन गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। आपको गुडविल को निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। दोनों मेथड का यूज करना है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय करना है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, एकदम देखना कितना ज़्यादा सिंपल है। मैं पहले उठाता हूँ पॉइंट नंबर ए को, क्या लिखा है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल कैसे निकालेंगे अपन, गुडविल कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट को अपन पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ये समझ में आ गया। मैंने क्या करना बताया मैं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। इस सवाल में बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है, लेकिन फिलहाल जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे समझेंगे। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो खामखा आप होंगे परेशान, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपके लिए है नहीं, सीजी वालों के लिए। तो चलो, एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 129,600 इंटू 100 अपॉन रेट। कितना लिखा है दोस्तों यहाँ पे देखो 10% का लिखा हुआ है, ये लिखा है 10। सिंपल, माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा धंधे में लगा हुआ है। तो एसेट कितनी लिखी हुई है यहाँ पर 17,46,000, लाइबिलिटी कितनी की है 7,20,000। तो 17,46,000 लाइबिलिटी की यहाँ पर 7,20,000 की। तो बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है निकल जाएगा। तो 17,46,000 माइनस करेंगे 7,20,000, या आया 10,26,000 की आई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वन, इसमें देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जीरो ये कैंसल, 1,296 दो जीरो
और एक 3 जीरो, ये 3 जीरो माइनस कर देंगे 10,26,000। हो गया, निकल गया हमारा आंसर। 1296000 माइनस करेंगे 1026, आया 2,70,000। आगे 2,70,000। देखो ये आ गया, है ना आसान। तो कुछ भी नहीं करना है भाई, खाली फॉर्मूला याद रखना है बस। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, इसको कर देना कैपिटलाइज्ड, यानी कि इंटू 100 अपॉन रेट, माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एसेट में से माइनस करेंगे लायबिलिटी, यानी कि भैया मालूम चला कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, इतना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। क्लियर हो गया। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अच्छा बी भी है ना, तो देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर बी के बारे में। बी में क्या लिखा है, सुपर प्रॉफिट को करना है कैपिटलाइजेशन, तो क्या करेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे 100 अपॉन रेट। तो 100, रेट कितना लिखा था 10%, क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल से ऊपर सुपर, तो निकालना आता है ये सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी दी है क्वेश्चन में आपको, देखो ये दी हुई है, ये 129,600, तो लिखा मैं 129,600 माइनस करेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी निकालना आता है अपन को कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला था क्वेश्चन में, ये देखो ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था ना 10,26,000, तो ये लिखेंगे 10,26,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%, तो यहाँ लिख दिया अपन, एक जीरो कट जाएगा, है ना, देखो ऐसा एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, और एक जीरो से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 12620। ठीक है, ये हो गया। तो 129,600 माइनस 10,26,000, क्या आया 27,000। आंसर देखो दोनों में सेम आएगा, 27,000 इंटू 100/10। ठीक है, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा अपना 2740, यानी कि 2,70,000 रुपीज़, है ना, एकदम सिंपल। देखो इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, सुपर प्रॉफिट को निकाला, वो निकालना आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकला सुपर प्रॉफिट, ये निकला सुपर प्रॉफिट, क्या कि इंटू 100/10, सिंपल। अब करते हैं अपन प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है अब, 17। ठीक है, क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं समझाता हूँ तो हो सकता है फास्ट समझा रहा हूँ, तो बता देना क्या है। मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा बेचारा मेनली क्वेश्चन देखने के लिए आया है, कहीं मैं उसका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन करके, तो बता देना अगर मैं फास्ट समझा रहा हूँ तो मैं स्लो समझाना चालू कर दूंगा। क्या लिखा हुआ है, हाँ, अ बिजनेस फर्म जिसका कैपिटल है 80,000 और उसकी एवरेज प्रॉफिट कितनी है 9,000, यानी कि बिजनेस में 80,000 रुपये लगाकर वो कमा रहा है 9,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सच बिजनेस 7.5%, तो नॉर्मली कोई भी लगाता है तो इतना कमाता है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें लिखा नहीं कि सुपर प्रॉफिट निकालना है या एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों से निकाल देते हैं। पहले निकाल देते हैं अपन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल देते हैं। तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे अपन एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/रेट, माइनस करेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है थे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना कैपिटल लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितना लिखा है क्वेश्चन में 80,000 लगा है कैपिटल, माइनस कर देंगे 80,000 को। और एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो 9,000, ये लिखेंगे अपन 9,000 इंटू 100, रेट कितना लिखा था क्वेश्चन में दोस्तों 7.5%, ये निकाले 7.5%। बताओ क्या कठिन है, एकदम सिंपल है ना, हो जाएगा सॉल्व। तो 9,000 इंटू 100/7.5, 9,000 इंटू 100/7.5, क्या है अपना 1,20,000, माइनस करेंगे अपन 80,000, कितना आया ये 40,000, तो हो गया। क्या बचा, ये तो निकल गया ऐसे 40,000। चलो पॉइंट नंबर 2, अब करेंगे अपन कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर,
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू 100, रेट दिया हुआ है 10। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन? नोट नंबर 1, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये आपको मिल गया होगा 9000। ये लिखा अपन 9000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल कितनी लिखी थी क्वेश्चन में, 80,000 का है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बिजनेस फर्म कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का 10%। मैं पता नहीं क्यों डिटेल में समझा रहा हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो अब ऐसे खुद भी कर लेते हैं 1000। तो गलती हुई यहाँ पर, अच्छा ये 10% नहीं है ना, ये 7.5% है ना, ये 7.5 तो लिख दिया भाई मैं 10, ये 7.5%। ठीक है, चलो 8,000, 80,000 इंटू 7.5%, ये आ गया अपना 6,000। तो फिर भी कुछ मिस्टेक है क्या? क्या गलती हो रही भाई? ये है फर्म की कैपिटल 80,000 और एयर प्रॉफिट है 9,000। नहीं ठीक है सब। ये आया 3,000, ये लिखा 3,000। 100/8 कितना था? 7.5%। 10 लिखने की एकदम आदत ही हो गई है। तो 3,000 इंटू 100/7.5, ये आ गया अपना वही 40,000 रुपीज़। हाँ, सिंपल सा था ये भी एकदम। ठीक है, देखो आ जाता खेल, इतना बड़ा खेल है। 7.5 की जगह मैं हर जगह 10-10 लिख रहा था, कैसे मेरा आंसर गलत हो जाता है ना, छोटी सी गलती। चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस। देखो हल्का सा अवेयरनेस छुटी और मैं गलत कर दिया आंसर। और गलत मतलब आंसर गलत नहीं है, मतलब परसेंटेज गलत लिख रहा था मैं, है कि नहीं, उससे आंसर गलत हो जाता। चलो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट आपको लिखी हुई है 1 लाख। कोई भी बिजनेस 10% कमाता है कैपिटल लगाकर। तो असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड गिवन दैट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द बिजनेस इज 8,20,000। मतलब नेट एसेट मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब इसका कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी बिजनेस में है, इसका मतलब ये है। तो वो क्या बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमको यूज़ करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका हमको सॉल्यूशन मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन करेंगे रेट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेट एसेट्स। आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है 1 लाख, ये लिखा एवरेज प्रॉफिट का 1 लाख इंटू 100, रेट यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया मैं 10, माइनस कितना करेंगे 8,20,000। तो 1 लाख को क्या करेंगे अपन, इससे काटा ये काटा, 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया 10 लाख, माइनस करूंगा मैं 8,20,000। तो 10 लाख में से 8,20,000 माइनस होता है तो कितना आता है 1,80,000 रुपीज़। ये आंसर आ गया 1,80,000 रुपीज़। सिंपल सा था। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। चलो क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न 50,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। फर्म इतना कमाती है और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है 10%। द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 6 लाख एंड लाइबिलिटी कितनी लिखी है 2,50,000। मतलब कि फर्म की एसेट थी 6 लाख, लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, फिलहाल यहाँ पे आएगी कितना 3.5 लाख। नॉर्मल लोग 3.5 लाख लगा के 10% के हिसाब से कितना कमाते हैं, 35,000 कमाते हैं। क्या निकालना है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है नहीं मालूम, दोनों मेथड को लगा देंगे अपन। तो पहले लगा देते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तो एकदम सिंपल है, क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा 6 लाख माइनस 2.5 लाख, 6 लाख माइनस 2.5 लाख कितना आया 3.5 लाख, आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पर
एवरेज प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, अर्न करती है कितना 50,000, लिखा 50,000 इंटू 100, रेट तो उतना ही है ना भाई 10%, ये 10%, ये 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50,000 को कैपिटलाइज करेंगे, जीरो जीरो कैंसल, ये हो गया अपना 5 लाख माइनस 3.5 लाख, कितना आया दोस्तों, ये आया 1.5 लाख, आंसर आया 1.5 लाख ये। अब सुपर प्रॉफिट से निकाल देंगे हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू क्या करेंगे अपन, 100 अपॉन रेट, इंटू 100, रेट कितना है 10, इसको निकाल देंगे नोट नंबर 1 में। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितनी है यहाँ पर 50,000, तो ये लिखा मैं 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%, तो 3.5 लाख का 10%, नॉर्मल लोग कितने कमाते हैं, कितना कमाते हैं 35,000 कमाते हैं, फर्म कितना कमा रही 50, ये निकला सुपर प्रॉफिट का 15,000, तो 15,000 इंटू 100/10, 15,000 इंटू 100/10, ये कैंसल, 15,000 1500 इंटू 100 कितना हो गया 1.5 लाख, इसका भी वही आंसर आएगा। चारों क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, ठीक है, चलो थैंक यू।